डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे वाले टॉपिक की तरह आज भी हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिए। आज वाला टॉपिक है अपने जो एसएससी यूपीएससी जो भी रेलवे का जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चूज किए गए पिछले 10 सालों में आए हुए थे पहले, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन रेडी किए गए हैं और जिनके आने के ज्यादा चांस हैं तो वो तैयार किए गए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। वो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना हो या कुछ भी चीज करनी है। ठीक है, उसके इससे रिलेटेड जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक डाले हुए हैं तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चैनल पे जाके। ठीक है, अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा रोग होता है किसके कारण होता है? विषाणुओं से। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सी विटामिन। नेक्स्ट इंसुलिन का शिकार या किसने किया था, या मतलब किसने उसकी एंटीडोट निकाली थी? कौन थी? एफ जी बेंटिंग ने। किसने निकाली थी इंसुलिन की? एफ जी बेंटिंग ने। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिल कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अब नेक्स्ट एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ते को। नेक्स्ट टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? टाइपराइटर का दूसरा नाम क्या है? टंकन मशीन भी है। इसका आविष्कार किसने किया था स्टूडेंट? सोल्स ने किया था। नेक्स्ट है सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एसीटम कहा जाता है सिरका को। नेक्स्ट है कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण। नेक्स्ट आम का रासायनिक नाम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये वनस्पति का नाम, रासायनिक नाम, केमिस्ट्री नाम, ये सब हमने आपको हमारे जो पीछे एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें क्या बताया था? पक्षियों के, जानवरों के, फलों के, सब्जियों के, फ्रूट्स के, सबके हमने आपको रासायनिक वनस्पति के नाम बताए थे। ठीक है स्टूडेंट, तो उनको उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। नेक्स्ट है कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिक्कोरी चूर्ण प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। जो क्या मिलाया जाता है? कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिक्कोरी जो चूर्ण होता है वो किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है? आंवला होता है। नेक्स्ट पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रकार का कवक होता है। नेक्स्ट दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? स्टूडेंट बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? प्रकाश संश्लेषण सब लोग जानते हैं ना, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? पेड़ पौधे अपने खाने बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल में या हरित लवक में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। क्या होता है? Mg मैग्नीशियम धातु होती है। नेक्स्ट विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? यूकेलिप्टस का। कौन सा? तो विश्व का सबसे लंबा पौधा यूकेलिप्टस का। नेक्स्ट वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? कौन सा है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी क्या है? जो पीछे की ओर उड़ता है। नेक्स्ट फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? दूध का दही में जमने का मुख्य कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है जुखाम। जुखाम का मुख्य कारण क्या होता है? विषाणु। जुखाम किसके कारण से होती है? विषाणुओं से। नेक्स्ट संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। बांस का पौधा क्या होता है? सबसे तेज ग्रोथ करता है, बढ़ता है। नेक्स्ट मानव शरीर में शुद्ध के शुद्धिकरण को प्रक्रिया क्या कहा जाता है? डायलिसिस। स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। नेक्स्ट है प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना। प्याज का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना। नेक्स्ट
गुद्दे की कार्यतम इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। गुद्दे की कार्यतम इकाई नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा एक किसके विरुद्ध कार्य करता है? शरीर में उष्मा की हानि। जब अपने शरीर में त्वचा के नीचे वसा इकट्ठी हो जाती है तो वो क्या कार्य करती है? शरीर में उष्मा की हानि करती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण में लास्ट में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट, इंसुलिन उत्पादित होता है। इंसुलिन किस में उत्पादित होता है मानव बॉडी में? अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्को ट्रेविरेसन ने। नेक्स्ट, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन सी है? रेडान गैस, रेडान धातु। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जोहानसन ने। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी व्रिज ने। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक क्या करते हैं? शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, मानव में अवशेषीय अंग क्या होता है? कर्ण पल्लव पेशियां क्या होती है? अवशेषीय अंग होती है। नेक्स्ट, प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु था। नेक्स्ट, इफेड्रिन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? अस्थमा के रोग में। नेक्स्ट, चावल की फसल के लिए कौन अच्छे जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं? नील हरित शैवाल। नेक्स्ट है, कौन सा कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है? अपने जीवन चक्र में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। नेक्स्ट, लंबे समय से कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट, एक वयस्क मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। क्या पूछा स्टूडेंट? प्रत्येक जबड़े में पूछा, पूरे मुंह में नहीं पूछा। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट था ये भी, मनुष्य में मादा जननांग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन होता है स्टूडेंट? ये रिलैक्सिन। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर का तापक्रम कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको क्या कहते हैं? प्रश्वास कहा जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किसके द्वारा? विसरण अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है? पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है। को क्या कहा जाता है? विघटन कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्को ट्रेविरेसन ने। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक को कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन था? हिप्पोक्रेटस थे। नेक्स्ट, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कार्ल वान लिनियस। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या होती है? स्पेसीज। स्पेसीज के आधार पर क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों का पौधे में रूपांतरण का मुख्य रूप कौन सा होता है? सुक्रोज के कारण। नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? 120/80। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे बाहरी झिल्ली क्या होती है? ड्यूरामीटर कहलाती है। नेक्स्ट, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? ध्रुवेंद्रिय पाली। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। नेक्स्ट,
रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित किसके कारण होती है? इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा एकत्रित होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक प्रकार के एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन और श्वसन। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? मृत जीवी के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.03%। नेक्स्ट, सजीव के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? जीव द्रव्य में होते हैं। नेक्स्ट, तने में लंबाई में वृद्धि कैसे होती है? शीर्षस्थ व अंतिवृष्ट विभज्योतक दोनों के विभाजन से। नेक्स्ट, शैवाल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का किया जाता है। वंशागति के नियमों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विज्ञान, आनुवंशिकी में। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के पितामह कौन थे? स्टीफेन होल्स थे। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे का अध्ययन किया जाता है? ओलरी कल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप और जंतुओं में मुख्य अंतर क्या होता है? पोषण का। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने थे? लेमार्क और डेरिवेडसन ने। नेक्स्ट, पादप कोशिका के किस की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं में भिन्नता होती है? क्या पूछा स्टूडेंट? पादप कोशिका के किस की अनुपस्थिति के कारण जंतु कोशिकाओं से भिन्नता होती है? क्या होती है? तारक का या सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, पादप किसी लक्षण के कारण जंतुओं से समानता रखते हैं? दोनों दिन रात में श्वसन करते हैं। नेक्स्ट, पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? फेनेरोगेमस। कौन सा है? फेनेरोगेम्स। नेक्स्ट, ब्राह्मण जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि अन्य ग्रह पर जीवन का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसके लिए किया जाता है? घासों के लिए। नेक्स्ट, अब तक ज्ञात पादपों की लगभग संख्या कितनी है? 34, 32, 25। कितने हो गए? 3,43,225। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में अच्छी नस्लों और अच्छे बीजों का अध्ययन किया जाता है? पादप प्रजनन विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? कौन सा नहीं पाया जाता? उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इसमें कुछ मात्राओं का कुछ गलत हो जाता है, तो उसका प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब आगे देखते हैं। वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किसके लिए किया जाता है? पादपों का संपूर्ण अध्ययन के लिए। नेक्स्ट, पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र संख्या के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत करते हैं? कोशिकीय वर्गीकी विज्ञान के अंतर्गत उनका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण को किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया? मोनेरो, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमिलिया के। नेक्स्ट, 6 जगत पद्धति में मोनेरा जगत को किन 2 भागों में विभाजित किया गया है? यूबेक्टीरिया और आर्केबैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी क्वेश्चन स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड के जो भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, और अपने जैसे बड़े बड़े यूपीएससी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको ध्यान से सुनना। भारत के किस वैज्ञानिक को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है? कौन है? प्रोफेसर बीरबल साहनी को। नेक्स्ट, औपंग फफूंदी को 5 जगत पद्धति वर्गीकरण किस जगत में रखते हैं? प्रोटिस्टा जगत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन थे? प्रोफेसर SR कश्यप थे। नेक्स्ट, स्वस्थ जल में पाए जाने वाले पौधे का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? सरोवर विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है? ध्रुव कालानुक्रमण के अंतर्गत। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्र किस में नहीं होता? जीवाणुओं में। नेक्स्ट, केंद्र के आधार पर किस में तुलना की जाती है? प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में वनों के विकास का अध्ययन किया जाता है? वनवर्धन में। विज्ञान की किस शाखा में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? मिट्टी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, विषाणुओं का अध्ययन किसमें करते हैं? वायरस विज्ञान या विषाणु विज्ञान के अंतर्गत। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में कोशिका संरचना का अध्ययन किया जाता है? कोशिका विज्ञान में। नेक्स्ट,
सूक्ष्म जैविकी या सूक्ष्म जीव विज्ञान में अध्ययन क्यों करते हैं? सूक्ष्मदर्शी पादप और जंतुओं के लिए। जीवन का भौतिक आधार किसको माना गया, कहा गया? जीव द्रव्य को। भ्रूण अनुपस्थिति किसमें होते हैं? शैवाल में। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पितामह किसे कहा गया? प्रोफेसर पी माहेश्वरी को। औषधि प्रदान करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भेषज विज्ञान कहा जाता है। भारत में गेहूं के काले टिक्के रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? डॉक्टर केसी मेहता, जिन्होंने क्या किया था? भारत में गेहूं के जो काले टिक्के हो जाते हैं उसके खोज की थी। नेक्स्ट है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है? ब्रायोफाइटस पौधों में। नेक्स्ट, क्रिप्टो गेम्स में क्या रखे गए हैं? थैलोफाइटस, ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस को रखा गया है। आधुनिक भारतीय शैवाल विज्ञान का पितामह किसे कहा गया? प्रोफेसर MOP आयंगर को कहा गया है। नेक्स्ट है पौधों में स्पंदन के लिए किस क्रिया द्वारा रसारोहण का होना सिद्ध किया गया है? सर जेसी बोस ने। नेक्स्ट, शोभाकारी पादपों में के संवर्धन और अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक उपभोक्ता में किस में आते हैं? एनिमेलिया में। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हिटकर ने। किसको भारत में हरित क्रांति के जनक के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक अपघटक क्या होते हैं? कवक। कवक क्या होते हैं? बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक अपघटक होते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस वैज्ञानिक को कोशिका विभाजन और कोशिका आनुवंशिकी के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कौन थे? डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा को। वनस्पति विज्ञान की वह कौन सी शाखा जिसमें सजीव क्रियाओं तथा कार्यों का अध्ययन किया जाता है? कौन सी है? कार्य की विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी विज्ञान में अध्ययन किसका किया जाता है? मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं? एसरीकी जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट, साइकस के भ्रूण में 2 बीज पत्र होते हैं, फिर भी उसे द्विबीजपत्री में वर्गीकृत नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसमें बीजांड बीजनगन होते हैं। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा समूह को किसकी उपस्थिति के कारण ब्रायोफाइटा से विभाजित किया गया है? संवहन ऊतक के कारण। नेक्स्ट, टेरिडोफाइटा को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? क्रिप्टो गेम्स के नाम से। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को सामूहिक रूप से किस में रखा गया है? क्रिप्टो गेम्स के अंदर। नेक्स्ट, हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किस सन में दिया था? 1969 सन ईस्वी में। नेक्स्ट, 5 जगत वर्गीकरण में नीली हरी शैवाल जीवाणु तथा आर्कियोबैक्टीरिया, इन तीनों को किस जगत में रखा गया? मोनेरो में। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति का अभाव किस में होता है? अधिकांश प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति किस दौर में हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज विहीनी सहनवीनीय पौधा कौन सा है? टेरिडोफाइटस है। हिटेकर का वर्गीकरण किस पर आधारित नहीं है? संवहन ऊतक की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित नहीं है। नेक्स्ट, एक कोशिकीय और आवरण विहीन जनन अंग के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? थैलोफाइटा के अंदर। नेक्स्ट, नमकीन क्षेत्र में होने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट कहा जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? पत्तियों में पौधे की पत्ती सांस लेने का काम करती है। नेक्स्ट, केला और नारियल कैसे फल हैं? बीजपत्री फल है। नेक्स्ट, छिनकोना पौधे के तले की छाल से क्या प्राप्त होती है? कुनेन प्राप्त होती है। स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया, कुनेन किससे प्राप्त होती है? छिनकोना पौधे की तने की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, बीज के अंकुरन में क्या महत्वपूर्ण होता है? हवा, नमी और उपयुक्त ताप। नेक्स्ट, यीस्ट व मशरूम क्या होते हैं? फफूंदियां फंजाई होते हैं। नेक्स्ट, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। पुष्प विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फेरिलोकल्चर कहा जाता है। सब्जी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। आंख का वह भाग जिसमें वर्णांक होल होता है तथा जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है उसको क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की मुख्य भूमिका कौन करते हैं? नाइट्रोसोमोनास कहा जाता है। जिम्नोम चित्रण का संबंध किसके चित्रण से है? जीन्स के चित्र से। नेक्स्ट, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन उपयोगी होता है?
पतंगा। पतंगा क्या होता है? बारूदी सुरंगों का पता लगा लेता है। नेक्स्ट, एजोला नील हरित शैवाल और एल्फाफा किसके रूप में होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं ये। नेक्स्ट, कौन एक आंख से आगे की ओर समय दूसरी आंख से पीछे की ओर देख सकता है? गिरगिट। गिरगिट क्या होता है? एक आंख से आगे की ओर, एक आंख पीछे की ओर देख सकता है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्छी की वह शाखा जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? पशुपालन या एनिम लह स्पेंडरी। नेक्स्ट, वृद्ध अवस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों को के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी। एक जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफाइटा। नेक्स्ट, हरे फलों को कठिन रूप से पकाने तो कौन सी गैस काम मिल जाती है? एसिटिलीन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में। वृक्ष की आयु का वर्षों से निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? उसमें उपस्थित वर्षीय वलयों की संख्या के आधार पर। समतापी प्राणियों में ताप का नियमन करने वाला मस्तिष्क केंद्र कौन सा है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। नेक्स्ट, हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान करती हैं जीभ के किस भाग में पाई जाती हैं? पार्श्व भाग पे, मतलब पीछे वाले भाग पे। नेक्स्ट, मृदा को नाइट्रोजन में से भरपूर करने वाली फसल कौन सी है? मटर। मटर की फसल क्या होती है? मृदा को नाइट्रोजन से भर देती है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का जो भाग बुद्धि का भाग कहलाता है उसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? सेरिबल हेमिसिफियस। नेक्स्ट, नदियों में जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? पानी में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट्स का। घोंसले बनाने वाला सांप कौन सा है? किंग कोबरा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था? डी वृज ने। मनुष्य में अवशेषीय अंग क्या है? कर्ण पल्लव पेशियां। प्याज की खेती कैसे की जाती है? पौध प्रतिरोपण करके। जीव विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु था। इफेडीरियन औषधि का उपयोग किस रोग में किया जाता है? अस्थमा के रोग में किया जाता है। चावल की फसल के लिए कौन अच्छे उर्वरक जैव उर्वरक का कार्य करता है? नील हरित शैवाल। कौन सा टिड्डा अपने जीवन चक्र में कोशिश चक्र में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थ्रियोफेस्ट थे। लंबे समय से कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का मुख्य कारण क्या होता है? ग्लूकोज का अवक्षय होता है। नेक्स्ट, कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे श्वास लेते हैं? कौन सा है? हाइड्रा। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में क्या होता है? अस्थि मज्जा में। बुद्धि कर हार्मोन कौन बनाता है? पीयूष ग्रंथि। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? आयोडीन के कारण। ताजमहल किसके कारण दूषित हो रहा है? एसिड रेन के कारण। नली में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा किसमें कैसे मापी जाती है? ऑक्सीजन के आधार पर। वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? विषाणुओं से। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? सी होती है। इंसुलिन का शिकार या उसका उपचार किसने किया था? एफ.जी. बेंटिंग ने किया था। मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। और क्या होता है? O पॉजिटिव या O ग्रुप वाला क्या होता है? किसी को भी ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का शिकार किसने किया था? F.जी. बेंटिंग ने। अरक्ता रोग किसकी कमी के कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण। नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 300। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तुरमुर्ग। मानव रक्त का pH होता है 7.4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। वह एकमात्र पक्षी कौन सा जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। जुकाम किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस है।
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तना है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है स्टूडेंट? नेफ्रॉन होती है। तो स्टूडेंट क्या हो गए अपने बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आने वाले कुछ सालों में पूछे भी गए थे और इनके आने के बहुत ज़्यादा चांस भी होते हैं स्टूडेंट। तो हमने आपके लिए वीडियो इसलिए तैयार किया था कि आपके बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक का वो क्लियर हो जाएं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना और हमारे आने वाले और भी नए नए वीडियो आप तक अपडेट होते रहें और आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।